बाद बादल सरकार हिल गई है। राज्य के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने ऑर्बिट कंपनी की बसों को हटाने का आदेश दे दिया है। साथ ही बस के कर्मचारियों को यात्रियों से बर्ताव की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। इसके बाद बसों को फिर से सड़कों पर लाया जाएगा। आपको बता दें कि मोगा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां बेटी को चलती बस से फेंक दिया गया था, जिसमें लड़की की मौत हो गई थी और गंभीर रूप से घायल मां अस्पताल में भर्ती है। चलिए हम सीधे मोगा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विपिन परमार मोगा से लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन परमार, मुझे बताइए, पीड़ित परिवार ने यह कहा था हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें ऑर्बिट बस कंपनी के बंद होने से भी मतलब नहीं है, हमें मतलब यह है कि सुखबीर बादल के खिलाफ केस किया जाए, तभी हम पीड़िता का अंतिम संस्कार करेंगे। अब पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? आज का अपडेट मोगा से आपके पास क्या है? देखिए, बिल्कुल राशिद, अभी भी परिवार जो है इस बात पर अड़िग बना हुआ है कि जिस तरह से ऑर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसको ओन करते हैं पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और उन्हीं के नाम पर यह कंपनी है। तो ऐसे में परिवार का यह कहना है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अभी एक 5 अधिकारियों की टीम यहां पर पहुंची है, जिसमें कि एडीजीपी क्राइम इकबालप्रीत सिंह सहोता जो है वो पीड़िता की मां से बात कर रहे हैं, उनके पिता से बात कर रहे हैं और कोई हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है यहां पर सरकार की ओर से कि जो क्रिमिनेशन है, जो अंतिम संस्कार रुका हुआ है, उसको करवाया जा सके। कल जिस तरह से ऑर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड पर रोक लगाई गई थी, उनके सुखबीर बादल के द्वारा यह कहा गया था कि पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद बसों को उतारा जाएगा। तो ये बात साफ है कि अनट्रेन्ड ड्राइवर्स थे, अनट्रेन्ड परिचालक थे, कहीं ना कहीं अपनी गलती खुद सरकार इस कंपनी के ऑनर्स के द्वारा मानी गई है। तो ऐसे में परिवार का यही कहना है कि जब तक केस रजिस्टर नहीं किया जाता, बिल्कुल सीधा सवाल नहीं किया। विपिन, बिल्कुल सीधा सवाल है मेरा, परमिट रद्द होगा या नहीं होगा? ये तो वो बात हुई कि ऑर्बिट बस कंपनी पे थोड़े दिन के लिए रोक लगा देंगे, उसके बाद फिर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देंगे कि मुसाफिरों के साथ किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए, किस तरीके का बर्ताव नहीं होना चाहिए। लेकिन पीड़ित परिवार का ये कहना था कि ऑर्बिट बस कंपनी की जितनी भी बसेज हैं उनका परमिट रद्द होना चाहिए। परमिट रद्द करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सवाल। देखिए बिल्कुल यहां पर सरकार जो है कहीं ना कहीं प्रेशर पूरे परिवार पर बनाती नजर आ रही है, क्योंकि अधिकारियों की जो महिला अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो भी यहां पर पहुंची है। मनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन परमिट को लेकर कोई भी बात यहां पर नहीं की गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि केस रजिस्टर होना चाहिए, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन परमिट रद्द होने की आसार कहीं दिखाई नहीं देते। राशिद, बसें बंद कर दी गई हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये केस गर्म है तब तक, और जैसे ही ठंडा पड़ा उसके बाद जो है एक बार फिर से ऑर्बिट की बसें पंजाब की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। ठीक है विपिन, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।